नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजनांदगांव जिले में कथित धर्मांतरण के मामलों को लेकर हिंदू संगठनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि जिले के धर्मापुर और पनेका क्षेत्र में लगातार धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही है। संगठन का कहना है कि कुछ दिन पहले धर्मापुर में बाहर से बच्चों को लाकर धर्मांतरण का प्रयास किया गया था, जिसे हिंदू संगठनों के विरोध के बाद रोका गया। संगठन का दावा है कि ये भवन आवासीय उपयोग की अनुमति पर बनाया गया था, परंतु यहां धार्मिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। हिंदू जागरण मंच ने आरोप लगाया है कि इस भवन के निर्माण में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसकी फंडिंग विदेश से आने की आशंका है। साथ ही संगठन ने मांग की है कि ये जांच की जाए कि पैसा कहां से आया और किन लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रलोभन दिया गया। मामले में पुलिस प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर जांच का आश्वासन दिया है। फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विदेशी फंडिंग की जांच की मांग की गई है और इस पर जांच की जा रही है। कथित धर्मांतरण को लेकर बवाल इस वक्त मचता हुआ नजर आ रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको राजनांदगांव से दिखा रहे हैं, जहां धर्मांतरण का मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि हिंदू जागरण मंच के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोश हैं, इस वक्त आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने देखिए ज्ञापन भी सौंपा है और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब जांच की जाएगी, उसके तह तक जाया जाएगा। विदेशी फंडिंग की जांच की भी मांग हो रही है, यानी खबर ये मिल रही है कि विदेश से भी फंडिंग हो रही है। धर्मांतरण का ये पूरा खेल चल रहा है। आखिर सच्चाई क्या है, देखिए ये तो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल हिंदू जागरण मंच के जरिए एक ज्ञापन सौंपा गया है। मांग की गई है कि विदेशी जो फंडिंग हो रही है उसकी जांच की जाए, पता लगाई जाए और इसके साथ ही साथ ये जो धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है इसका पर्दाफाश किया जाए, जिसके लिए हिंदू जागरण मंच के जो तमाम लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच करने की बात। कलेक्टर साहब से भी मिलने गए थे, मगर कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई। एडीएम को दिए हैं ज्ञापन और एसपी ऑफिस में एसपी मैडम को दिए हैं। क्या मामले को लेकर? मामला ये था कि अभी मैंने खुद ने एफआईआर दर्ज कराई थी। धर्मापुर में जो चर्च चल रहा था, जो आवासीय भूमि के नाम से पहले बनाया गया और उसमें जो बहुत सारी त्रुटियां पाई गई, अवैध लेन देन पाए गए और बहुत सारे उपकरण जब्त हुए हैं जो इंडिया के नहीं है, वो है अमेरिका के, है ना। और उनका मुख्य काम था हिंदुओं को धर्मांतरित करना। उस संबंध में भी एक चर्च बना है पनेका में। तो पनेका में जो चर्च बना है, जो धर्मापुर में जो कार्रवाई हुई उसके बाद से पनेका वाला जो चर्च है उसको तत्काल बंद कर दिया गया। 2 हफ्ते से हम जा रहे हैं तो वहाँ कोई मतलब बंद ही मिल रहा है। संडे के संडे वहाँ प्रार्थना होती थी। लगभग 300 लोग हर रविवार को आते थे। 2 व्यक्ति से वो चर्च प्रारंभ हुआ और लगभग 300 व्यक्ति तक पहुँच गया और लगभग हमारा एक अनुमानित लागत है 1.5 करोड़ की लागत से वो भवन बना होगा। और वह जमीन जो पनेका ग्राम पंचायत से भवन निर्माण या आवासीय निर्माण के नाम से ली गई थी, मगर वहाँ पे अवैध रूप से हमारे हिंदुओं का मतांतरण के बाद धर्मांतरण यह कार्य चल रहा था। क्योंकि हिंदू हमारे जो भोले भाले लोग हैं, जो जैसे भीख मांगने वाले लोग हो गए या जो विधवा जो हमारी बहनें हैं और जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनको प्रलोभन देकर या मेडिकल का सुविधाएं देकर या स्कूल की शिक्षा देकर उनका धर्मांतरित करा लिया जाता है, मतांतरित करा लिया जाता है। तो हम उस संबंध में शिकायत करने एसपी मैडम और कलेक्टर साहब के पास गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो जमीन ली गई थी वो एक रूबी दान नाम की महिला के नाम से अलॉट हुआ है। वो कॉन्फ्लुएंस कोई कॉलेज है यहाँ पे, वहाँ की प्राचार्या है। और इतनी संपत्ति जो लोगों को पैसों में देख के जो धर्मांतरित करा रहे हैं, इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? कहीं ईडी हो गई या सीबीआई हो गई या केंद्र की एजेंसियां हैं, इसमें जांच करें इनके लेन देन। ऐसा अस्पष्ट सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये पैसा मुंबई वगैरह कहीं तरफ से आता था। इसमें मैं मतलब पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं कर सकता, मगर जिन्होंने जैसे गांव वालों ने बताया या उनके सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार
क्योंकि क्या है, करोड़ों का लेन देन का मामला है, इसलिए इसमें ईडी को इन्वॉल्व होना चाहिए, ईडी या सीबीआई को, केंद्र की एजेंसी को इन्वॉल्व होना चाहिए। हमने एसपी मैडम से और कलेक्टर साहब को भी इसकी पूरी जानकारी दे दी है। उन्होंने बोले हैं कि हम लोग विवेचना करते हैं, उसके बाद जो भी अगर लगेगा तो इसमें अपराध दर्ज करेंगे। सुशील लड्डा, हिंदू जागरण मंच, जिला संयोजक, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य भर में 78 पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी दी है और इसी कड़ी में बीजापुर जिले के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है, जहां 4 पर्यटन स्थलों को स्वीकृति मिली है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पर्यटन विकास योजना से बीजापुर जिले को बड़ी सौगात मिली है। जिले के 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी मिलने से अब स्थानीय लोगों को घूमने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का यह कदम न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। बीजापुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए माना जाता है। यहाँ की घाटियाँ, जंगल और प्राकृतिक पर्यटन स्थल अब आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किए जाएंगे। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बीजापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने नवी पर्यटन स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बस्तर और बीजापुर जैसे क्षेत्रों को पर्यटन के नक्शे पर प्रमुख स्थान दिलाना है। यह बीजापुर जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर हमारे आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ जिले को मिलेगा। साथ ही पर्यटन स्थलों के विकास से होटल, गाइड, परिवहन और छोटे व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे बेरोजगार युवाओं को अपने ही जिले में काम मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने हर खबर की टीम से विशेष बातचीत में कहा कि यह विकास जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। बीजापुर जिले के बीजापुर के स्थानीय पर्यटनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खबर ये है कि बीजापुर में 4 पर्यटनों को सरकार ने स्वीकृति दे दी है बेहतर बनाने के लिए, और कई लागतों से बनने जा रहा है। जो बीजापुर के पर्यटन है लगातार बाहर में जाया करते थे अपने पैसों का इन्वेस्ट करके, वो अब जिला में ही देखने को मिलेगा। जितने भी पर्यटन हमारे साथ बीजापुर जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते कुल कितने पर्यटन बन रहे हैं, उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है, और जो बाहर जाते थे वो यहाँ पे मिलने जा रहे, तो कितने यहाँ के लोगों में खुशी होगा। सर, सबसे पहले आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग को भी मुझे चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजापुर जिला में जिस प्रकार पर्यटन लगभग 4 का जो उद्घाटन, एक का उद्घाटन हुआ है और बाकी बनना बाकी, यहाँ के पर्यटन बनने से यहाँ के लोगों के लिए कितना लाभ मिलने वाला है, और जो पर्यटन लगातार बाहर जाते थे उनके लिए क्या लाभ पहुंचा। इसके लिए तो सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी मंशा और पुलिस के सहयोग से जो हमारे क्षेत्र में जलप्रपात और बहुत से ऐसे पर्यटन क्षेत्र थे जो कहीं ना कहीं यहाँ से लोगों को देखने तक को नसीब नहीं था, लेकिन अभी जैसे जैसे नक्सलवाद खत्म होते जा रहा है तो ऐसे ऐसे यहाँ के पर्यटन सामने देखने को मिल रहे हैं। नंबी जो इतनी ऊपर से पानी गिरती है, ये कल्पना था, लेकिन मैंने स्वयं जाकर के देखा। जिस दिन वहाँ के पर्यटन के लिए भूमि पूजन किए गए थे, हमारे परमादरणीय गृहमंत्री जी भी आए थे। मुझे लगा कि ऐसे पर्यटन हमारे हृदय स्थल में होने के बावजूद भी हम लोग से वंचित थे। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए इन नंबी, नीलम सराई और नीलमड़गू जैसे बहुत सारे
हमारे बस्तर के हृदय स्थलों में बैठे हुए वाटरफॉल है, उनको पर्यटन की दृष्टि से कैसे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारी दूर हो, उस ग्राम पंचायत में वहाँ के ग्राम पंचायत की आय कैसे बढ़े, इसको लेकर के सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की और अतिशीघ्र इन पर्यटनों को बढ़िया बेहतर तरीके से बनाने की उन्होंने घोषणा की और मंशा अपने साथ जाहिर की। सर, लगातार यहाँ के स्थानीय जो बीजापुर के पर्यटन है वो बाहर जाया करते थे अपने पैसे इन्वेस्ट करके, अब बाहर के लोग बीजापुर में आएंगे, इसको लेकर आते हैं। स्वाभाविक है, यहाँ अगर पर्यटन चालू होंगे तो स्थानीय स्तर के लोग जाएंगे, पैसे भी बचेंगे, देखने को बाहरी चीजों से अच्छा यहाँ है, यहाँ देखने को मिलेगा। इससे यहाँ की जो स्थिति है और यहाँ की जो बेरोजगारी है कहीं ना कहीं कम होगी। वहाँ जो गाइड के रूप में काम करेंगे, वहाँ अपना टूरिज्म के लिए जो अपना शेड बनाएंगे, वहाँ बम्बू राफ्टिंग के लिए, ऐसे सब चीजें स्तर पे होगा तो यहाँ बहुत ही अच्छा होगा और यहाँ के पर्यटन यहाँ देखेंगे, साथ ही बाहर के लोग भी आएंगे। सर, अभी जो नंदी का जो पर्यटन बन है या उसका उद्घाटन भी हुआ, कुल कितना लागत का होगा? लगभग रोड की लागत 95 लाख है और जो वहाँ के पर्यटन स्थल का मैं नहीं जान पाया हूँ, लेकिन जानूंगा तो मैं आप लोग अवगत कराऊंगा। लेकिन अच्छा है, नंदी बहुत ऊंची वाटरफॉल है और वहाँ का जो पर्यटन स्थल भी हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगा, बहुत ज्यादा पर्यटक वहाँ जाकर देख सकेंगे। जी सर, बीजापुर जिले में सुनने को मिलता है लगभग 7 से 8 पर्यटन ऐसा जगह इतना बढ़िया है कि वहाँ के लोग अभी भी जाते हैं, लेकिन अभी जितने 4 पर्यटन को शायद सरकार ने बड़ी लागत में बनाने जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान में नंदी बन रही। तो यहाँ के आपने बेरोजगारी का खात्मा होगा बोल रहे हो उस क्षेत्र में जहाँ पे पर्यटन बन रहे, पर्यटन बनने से वहाँ किस प्रकार का वहाँ के स्थानीय बेरोजगारों के लिए वहाँ काम मिलेगी और वो अपने घर चलाने के लायक? देखिए, पर्यटन स्थल बनने से वहाँ फल फ्रूट, होटल, लॉज, पानी, ऐसे बहुत सारे दुकानें खुलेंगी स्थानीय स्तर पे, तो सीधा पैसा वहाँ के बेरोजगारों को मिलेगा। और जो गाड़ी अगर कोई टैक्सी ऑटो ये करते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। पर्यटन स्थल इसीलिए बनाया जाता है कि स्थानीय बेरोजगारों को पहले से उसका डायरेक्ट लाभ मिले। और मैं समझता हूँ अगर ऐसे पर्यटन स्थल बनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ, सबको तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ बेरोजगारों को तो रोजगार मिलेगा। सर, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नक्सलवाद को लेकर जो डेडलाइन तय की है उसके अनुसार 2026 में नक्सलवाद को खत्म करने का जो डेडलाइन है उसके लिए जैसे जैसे नक्सली विकास में उठते जा रहे वैसे वैसे एक से एक पर्यटन भी दिख रहे हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को किस प्रकार वहाँ पे बाहरी लोग आए या यहाँ के स्थानीय लोगों में जो उत्साह किस प्रकार दिखे। देखिए, अब नीलम सराय की बात करें, नीलम सराय में अभी भी विदेशी लोग तक गए हैं, नमी में भी गए हैं। वहाँ जो स्थानीय स्तर पर टिकट की जो राशि है ग्राम पंचायत के माध्यम से तय किया जाता है, वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के ग्राम पंचायत को जाएगा, वहां बैठ के काम करने वाला बेरोजगार को जाएगा। वहां जो छोटे छोटे स्थानीय फल फ्रूट की दुकान, नाश्ता की दुकान, और वो लोग रुकेंगे तो अपना निगम क्या टूरिस्ट मंडल के माध्यम से जो घरें बनेंगे, कहीं ना कहीं वहाँ काम करने वाले रहेंगे, स्थानीय लोग रहेंगे, स्थानीय लोग को काम मिलेगा। रही बात नक्सलवाद की, तो नक्सलवाद का लिए हमारे जो परमादरणीय गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन 2026 मार्च तक का किया है, मैं समझता हूँ 2026 मार्च से पहले नक्सलवाद खत्म होगा, क्योंकि नक्सलवाद की जो रीढ़ की हड्डी था वो लगभग टूट गया है। गिने चुने लोग बचे हैं, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। फोर्स को फ्री हैंड कर दिया सरकार, फ्री हैंड के बाद ही नक्सलवाद को सफाया फोर्स कर रही है, और होगा, निश्चित होगा, या तो मरे या तो वापस आए अपने गांव में, विचारधारा के माध्यम से आत्मसमर्पण करे, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करे, ये निश्चित है होगा। सर,
अभी भी कुछ नक्सली बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उनको सरकार के पुनर्निवास के माध्यम से जो सरकार अपील करती है, अगर वो पुनर्वास के माध्यम से आए, उन पे जो इनाम रखा हुआ है इनाम पाए और मुख्य धारा में जुड़े। जो गलती उन्होंने विदेश अपने काल में किया वो गलती दोबारा ना करें। मनुष्य जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, भगवान एक ही बार देता है, बार बार नहीं देगा। मनुष्य बन करके मनुष्य की सेवा करें तो उसका फल अच्छा जाएगा। और मेरे से वही उनसे अपील है कि वे आकर सरकार की मुख्य धारा में जुड़े और एक मानवता का धर्म निभाएं। ये रहे हैं हमारे साथ जुड़े थे बीजापुर जिले के जिला अध्यक्ष भाजपा पार्टी के। अभी जो वर्तमान जो सरकार है, उन्होंने बीजापुर के लिए लगभग 4 पर्यटनों को बेहतर बनाने के लिए जो लागत तय की है, उसके अनुसार एक पर्यटन बन रही है जिसका नाम है नमगी। अभी पिछले दिनों कुछ दिनों पहले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पहुंचकर उस पर्यटन का उद्घाटन भी किया। देखना होगा कि बीजापुर जिले में 4 पर्यटन किस प्रकार बनेंगे, कितनी खूबसूरत में दिखेंगे और वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण सुविधा होगी और उनकी जो बेरोजगारी वो 8% खत्म होने को दिखेगी। इस प्रकार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल बीजापुर जिले के लिए विकास का नया रास्ता खोलती नजर आ रही है। आने वाले समय में ये जिले की पहचान को पर्यटन के क्षेत्र और मजबूत करेगी। इस प्रकार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल बीजापुर जिले के लिए विकास का नया रास्ता खोलती नजर आ रही है। आने वाले समय में ये जिले की पहचान को पर्यटन के क्षेत्र में और मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। रायपुर साहित्य उत्सव, जहां होंगे 100 से ज्यादा वक्ता, 30 से ज्यादा सत्र, 35 से ज्यादा बुक स्टॉल। तो साहित्य का उत्सव मनाने 23 से 25 जनवरी नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन आइए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें raipursahityutsav.org। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। जहां होंगे 100 से ज्यादा वक्ता, 30 से ज्यादा सत्र, 35 से ज्यादा बुक स्टॉल। तो साहित्य का उत्सव मनाने 23 से 25 जनवरी नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन आइए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें raipursahityutsav.org। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। रायपुर साहित्य उत्सव, जहां होंगे 100 से ज्यादा वक्ता, 30 से ज्यादा सत्र, 35 से ज्यादा बुक स्टॉल। तो साहित्य का उत्सव मनाने 23 से 25 जनवरी नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन आइए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें raipursahityutsav.org। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने सरकार के किए कार्यों को बताया। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं। प्रदेश में मोदी की गारंटी व प्रदेश के विकास कार्यों पर लगातार कार्य हो रहे हैं। 2 साल के कार्यकाल को लेकर कांकेर विधानसभा के विधायक आशाराम नेताम ने अपनी बातों को रखा और कार्यों को भी गिनवाया। आशाराम नेताम ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में 2 साल बेमिसाल रहे हैं। जनता की मांगों और समस्याओं पर पूरी तरह से कार्य किया गया है और आने वाले समय में भी बेहतर कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो विधायक चुन के आए उनका 2 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और इन 2 सालों में क्या कुछ उपलब्धि रही है, किस तरह से 2 साल बीता, इन तमाम बातों से बात करने के लिए हमारे साथ कांकेर के लोकप्रिय विधायक आशाराम नेताम जी, उनसे बात करेंगे। आप लोग का कार्यकाल 2 साल लगभग पूर्ण हो चुके हैं। 2 सालों का सफर को किस तरह से देख रहे हैं? 2 साल का सफर बहुत ही अच्छा था। पहले तो कैलेंडर नववर्ष की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन अनुसार 2 साल बहुत ही अच्छा ढंग से चला, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। उसी तारतम्य में जनता जनार्दन का भी काम 2 साल में बहुत ही अच्छा ढंग से हुआ और निर्माण काम भी हुआ अच्छा। और जो सरकार की योजना है, महातारी अंदन योजना, किसानों का 3100 का धान खरीदना, ये सुचारू रूप से बहुत ही अच्छा ढंग से चल रहा है और बहुत जो काम भी हुए जनता जनार्दन का, जैसे उनकी किसान सम्मान निधि है, उनका भी पूरा हुआ और किसानों को जो 2 साल का बोनस देने का था वो भी किसानों का 2 साल का बोनस मिला। इससे 2 साल की उपलब्धि बहुत ही अच्छा ढंग से, गरिमा ढंग से बीता और आगे की भी जो है 3 वर्ष अच्छा चलेगा, ऐसा जनता जनार्दन के सहयोग और उनकी अपेक्षा से मैं आश्वस्त करता हूं। आपके विधानसभा क्षेत्र में जो आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी आपसे काफी उम्मीदें हैं कि क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो और जैसे कि जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, मांगे होती हैं, उनको आप तक पहुंचते हैं, कार्यालय में आप तक संज्ञान में रखते हैं, मांगे भी रखते हैं। लोगों को अपेक्षाएं आपसे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं गांव में निवासरत रहता हूं, तो गांव में हर कोई आता है, अपना समझ के आता है और मैं उनको भी अपना परिवार, अपना बेटा, अपना भाई समझता हूं। और जो बराबरी होता है, यारी दोस्ती होता है, तो हर कोई उनसे इच्छा रखता है, उनकी मांग रखता है कि मैं विधायक जी को मैं बोलूंगा, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, ऐसा करके लोग आते हैं और मांगते हैं। उनकी जो काम बनने का रहता है हम बना देते हैं। जो समस्या रहता है उनको सरकार को, शासन को, अधिकारियों को अवगत कराते हैं, निर्देश भी करते हैं और आज काम हो ही रहा है। और नहीं होता उसमें फिर दोबारा आते हैं, फिर उसमें हम लोगों ने पूछते हैं कार्यकर्ता के माध्यम से, हमारे जो संगठन के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उनके माध्यम से भी करके हम काम कराने के प्रयास में तत्पर रहते हैं और काम हो रहा है, ऐसा मुझे महसूस है। आप 2 साल में देखें सर, 2 साल में लगातार काम हुए हैं आपके क्षेत्र में, मोटा मोटा देखें तो ऐसे क्या क्या काम अब तक आपने कर किया है? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के अनुसार, उनकी आशीर्वाद से जो किसानों का आय डबल हो, उस तारतम्य में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सहयोग, उनकी आशीर्वाद से किसानों का आय कैसा डबल हो, ऐसे करके उसने जो नालियों का स्वीकृति करना, चेक डैम का स्वीकृति करना और रोड का स्वीकृति करना, किसानों के लिए मैन्युफैक्चर का स्वीकृति करना, मत्स्य संपदा योजना लागू करना, ऐसा बहुत ही जो काम है वो बहुत अच्छा हो रहा है और जो मांग रहे वो सरकार ने दे रहा है, हमारे विष्णुदेव साय सरकार ने दे रहा है। हमने देखा पिछले दिनों आपने चनार से लेकर नरहरपुर की जो सड़क है। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।